लेकिन इंडियंस की एक आदत है, वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट होते हैं। क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? लेकिन जब भी भारत और चाइना के युद्ध की बात आती है, हर एक हिंदुस्तानी नेशनलिज्म की भावना को आगे बढ़ाता है और कहता है एक बार चाइना को भी हमें सबक सिखाना चाहिए, जबकि रियलिटी टोटली इसके अपोजिट है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर भविष्य में भारत और चाइना का युद्ध होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? इस बात की रियलिटी को जानने का प्रयास करते हैं। Arunachal is not part of India. यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और कई सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का मानना है कि भारत चाइना से किसी भी मामले में, खासकर मिलिट्री कैपेबिलिटीज में मैच नहीं कर सकता। इसी वजह से उसे ऑफसेट स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, यानी दुनिया के देशों को एक करके वो चाइना के खिलाफ यूज करे और यूएस के उस पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाए जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का मेन फ्रेम है, जो चाइना को काउंटर करने के साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो बात करें अगर चाइना और भारत के मिलिट्री कैपेबिलिटीज की, तो चाइना के पास लगभग 20 लाख के आसपास एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल हैं, यानी एक्टिव आर्मी मैन हैं, और भारत के पास ये आंकड़ा लगभग 14 से 15 लाख के आसपास का है। भारत के पास रिजर्व पैरामिलिट्री फोर्सेस में करीब 4 से 5 लाख के बीच में संख्या है, यानी भारत एडवांटेज में है। अगर हम बात एयरफोर्स की करें, फाइटर जेट्स की करें, तो ये आंकड़ा चाइना को एडवांटेज देता है, क्योंकि चाइना के पास लगभग 3300 फाइटर जेट्स हैं और भारत के पास 1600 या 1700 के आसपास हैं। नवल फ्लीट की स्ट्रेंथ है वो चाइना के पास लगभग 370 प्लस नवल कैरियर सिस्टम्स है और भारत के पास यही स्ट्रेंथ 295 295 प्लस के आसपास बताई जाती है। यानी एक तरीके से चाइना एयरफोर्स में भारत से एक अपर हैंड में दिखता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सिचुएशन तब अलग हो जाती है जब लड़ाई आमने सामने की हो रही होती है। तब इंडियन एयरफोर्स बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल नजर आती है, क्योंकि चाइना के पास एयरफोर्स कैपेबिलिटीज में वो भले आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियाँ हमेशा अलग होती हैं। स्ट्रैटेजी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन डिफेंस। लेकिन जब बात समुद्र की आती है, नावल पावर की आती है, तो कहानी पूरी तरीके से पलट जाती है। इंडियन नेवी खासकर इंडो पैसिफिक में एक अपर हैंड रखती है, जहां पर इंडिया और यूएस की ज्वाइंट कोलैबोरेशंस चाइना की नाक में दम करके रखे हुए हैं। चाहे साउथ चाइना सी का मामला हो या इंडो पैसिफिक में चाइना की लगातार इलीगल एक्टिविटीज को काउंटर करने की बात हो। और जब बात आती है मलक्का स्ट्रेट की, चाइना के हाथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का चाइना की 80% ऑयल सप्लाई का सबसे बड़ा जरिया है। हालांकि चाइना ने इसके अल्टरनेटिव में कई रास्ते खोजे हैं, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी पूरी सप्लाई को लैंड रूट के ही सहारे ले आना। दूसरा चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, CMEC के, यानी एक तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पल्स को भी आगे बढ़ाया गया है, जहां पर एयर रूट्स के माध्यम से चाइना की सप्लाई को पूरा कर दें। लेकिन ये आंकड़ा 1 मिलियन के आसपास ही सिमट जाता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलक्का में ये आंकड़ा 6.5 मिलियन बैरल्स का हो जाता है और यही वो स्ट्रैटेजिक गैप क्रिएट कर देता है, जहां पर भारत नवल पावर के रूप में चाइना को डोमिनेट करता है।